Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। पिछले 3 बार से मैं नहीं आ पाया तैयारी अगले सप्ताह के कार्यक्रम में, लेकिन पुनीत जी ने बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड किया, समझाया है और अच्छा है, कुछ नया एक्सपोजर आप लोगों को मिलना चाहिए। तो हाँ, इतना ज़रूर विश्वास दिला रहा हूँ अपनी ट्रेडर कम्युनिटी को कि इन दिनों कुछ बिज़ी हूँ और ये बिज़ी आप लोगों के लिए ही हूँ। यूडीटीएस को नए लेवल पर पहुँचाने की तैयारी चल रही है। ट्रेडिंग को और आसान और बहुत सिंपलिस्टिक वे में और बेटर प्रोबेबिलिटी के साथ हम कैसे कर सकते हैं, उसकी तैयारी चल रही है। तो कुछ बहुत बढ़िया चीज़ आपके सामने आएगी, उसके ऊपर काम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ जो है वो बिज़ी हूँ। लेकिन आज का एपिसोड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर 1, हमारा भिवानी का जो सेंटर है वो ओपन हो चुका है 15 अप्रैल को, और आपके जो हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको दिल्ली आना पड़ता था, वो अब उनके लिए बहुत आसानी हो गई है कि वो भिवानी जो है वो हमारे सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एजुकेशन, अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन स्टॉक मार्केट की सीखनी है तो मेरे ख्याल में आईएफएमसी से बढ़िया नाम नहीं होगा। ऑथेंटिक अगर मैं बोलूँ तो भिवानी के बच्चों के लिए, हरियाणा के बच्चों के लिए भिवानी में सेंटर स्टार्ट हो गया है। 29 अप्रैल को सेमिनार हमने रखा हुआ है, वहाँ पर 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप लोग ज़रूर जाएं। और इसके बाद एक और बड़ी एक टॉपिक मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ। इन दिनों मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिकली लोगों का बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल इसी को आज एम्फेसाइज करने जा रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि 2020 के बाद मेरे ख्याल में 60% जो नए अकाउंट खुले होंगे वो डीमैट के, वो 2020 के बाद खुले, कोरोना के बाद। बहुत सारे लोगों का फैसिनेशन स्टॉक मार्केट की तरफ हुआ, बहुत सारे नए लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट की तरफ खींचे चले आए और स्टॉक मार्केट बढ़ा भी। तो लोगों को लगता था स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, लोग बहुत कमा रहे हैं और हम पीछे रह गए। तो कुछ लोग तो स्टॉक मार्केट की एजुकेशन की तरफ जा रहे थे, कुछ लोगों ने शॉर्टकट मारना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि भैया कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमारे पैसे 2 गुने, 4 गुने और 5 गुने कर दे, और उसके एक जो फ़ायदा है वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ने उठाया। और बड़े बड़े डाकू, चोर, लुटेरे जो हैं वो इस माहौल का फ़ायदा उठाया गया, जिसको हम कहते हैं ना कि डिसएडवांटेज ऑफ बुल रन। जब इस तरह से तेज़ी आती है तो इस तरह के जो लोग हैं वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि लोग नए हैं भाई, अभी स्टॉक मार्केट में लोग नए नए आए हैं, उनको पता नहीं है क्या तरीका होता है, और उनको टिप्स, कॉल्स, एडवाइजरी कि हम तुम्हारा पैसा 2 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, और दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल्स, उनके ऊपर पैसे दो। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल्स में ही उनके अपने सारे बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी तारीफ़ करते रहेंगे और डालेंगे, जी मैंने 1 लाख रुपया डाल दिया और अब आपने मेरा पिछले हफ्ते डाला था, आपने उसको 1.5 लाख कर दिया। तो जो बाकी लोग ऐड हो रहे हैं वो बड़ा मेस्मराइज हो रहे हैं कि यार इसने तो बड़ा काम कर दिया, वो भी डाल रहे हैं। तो अल्टीमेटली बेवकूफ़ बनाने का एक गोरख धंधा जो है वो चल रहा है। टेलीग्राम का तो ये होता है कि पता ही नहीं लगता आईडी किसकी है, कौन है सामने, कौन किसके नाम से चला रहा है, फेक आईडी चल रहा है, डीपी फेक अब तो शुरू हो गया है, और किसी का चेहरा लगा के और क्या क्या बेच रहे हैं लोग, ये गोरख धंधा शुरू हो चुका है। तो दोस्तों बचें इससे, ये बहुत बड़ा एक पूरा कोकस चल रहा है कि आप पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर आपको कोई भी ये कहता है कि मैं आपका 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसा कर दूंगा, तो इस लालच में ना आए, और बेसिकली आपका लालच ही आपको मार रहा है। तो अगर आप लालच कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अपने लिए ही एक गड्ढा खोद रहे हैं और आप बहुत इजी टारगेट बन जाते हैं ऐसे लोगों का। अच्छा, दूसरा और भी किस्म के मैंने देखे हैं
व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिटी ग्रुप बना लेते हैं और सेम उसमें लोगों को ऐड करते हैं और वही सेम कहानी उनके 50-100 लोग उस ग्रुप में होंगे और वो कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखते जाएंगे, मुझे प्रॉफिट हो गया, मुझे ये हो गया, वो हो गया। आपको लग रहा है कि उसके अंदर वो सारे ग्रुप मेंबर हैं, वो पूरा उनका कार्टेल है और अल्टीमेटली आपने भी पैसे डालने शुरू करे और आप ट्रैप हो गए। इवन समझदार लोग कई उनका मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई आप 8,000 डालो, हम आपके वो 15,000 कर देंगे। तो मैंने कहा कर लो। कहता नहीं सर हमने तो कर लिए, हमने 8,000 डाले थे और मेरे पास 15,000 आ गए, तो अब क्या करूं। मैंने कहा भैया 15,000 मिल गया, भाग जा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो आपको लालच भी देते हैं, भैया 15,000 आ गए, उसके बाद आपने 1.5 लाख डाले, फिर वो गायब। तो भाई साहब बचें। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको काम करना है तो एजुकेशन से अलावा कुछ नहीं है, सीखना पड़ेगा, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। हाँ, एजुकेशन की भी बात कर देता हूँ। एजुकेशन के नाम पर भी मैंने देखा है सोशल मीडिया भरा पड़ा है। एजुकेशन का नाम ये कि नहीं, आप आइए मैं आपको प्रॉफिट करना सिखाऊंगा। दोस्तों, प्रॉफिट करना सिखाना और स्टॉक मार्केट सिखाना दोनों में बहुत फर्क है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति ये कहता है आइए मैं आपको प्रॉफिट करना सिखाऊंगा, आप समझ जाएं कि वो बिल्कुल आपको चीट करने वाला है। और अगर वो प्रॉफिट कर सकता है तो खुद क्यों नहीं कर रहा। हाँ, स्टॉक मार्केट सीखी जा सकती है। स्टॉक मार्केट से सीख के मैं उसको एक्सपीरियंस लेके उसके ऊपर मेहनत डाल के मैं अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन, बेसिकली हम जो स्ट्रेटजी सीखते हैं, हम जो टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, हम अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं और अपने एक्सपीरियंस से फिर हम प्रॉफिट कमाते हैं। कोई मुझे प्रॉफिट कमाना नहीं सिखा सकता। मैंने तो देख रहा हूँ, और ये इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी, लोग इस कदर अपने ना मोबाइल पे दिखाएंगे, देखो जी देखो हमारे को 1.5 लाख का प्रॉफिट आ गया, हमने ये कॉल ली थी, हमारी ये कॉल इतने की हो गई। तो भाई साहब मेरे हाथ जुड़वा लो, ये काम अब ये जो इस समय वो फैला हुआ है ना, क्योंकि नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं ना उनको समझ में आता है। मेरे जैसे जो पुराने लोग हैं उनके पास कॉल आएगा, हाँ जी हम ना आपको टिप कॉल देते हैं और आप हमको जो है वो मंडे से हम आपको टिप कॉल देनी शुरू करें और इसके ये चार्जेस लगेंगे। तो मैंने कहा क्यों भैया, तो अपने पापा को कॉल दे दे, मेरे को क्यों प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो बस वो फ़ोन रख देगा। तो उनको भी समझ में आता है कि वो कितने लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, कितने लोगों को वो ट्रैप कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेरे कहने से अगर आप लोग चैनल के साथ जुड़े हैं तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को इन चीज़ों से आगाह करूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बहुत कुछ हो गया। कुछ पढ़ाई की बात करते हैं, कुछ स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर इस समय अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी चल रही है। लेकिन आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि धीरे धीरे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हैं मंथली, वीकली सब और डेली के, वो आपस में बहुत क्लोज आ रहे हैं। और जब ये लेवल्स क्लोज आते हैं, ये हमको कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन दिखाते हैं। जो लोग हमारे YouTube चैनल के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, और मैं इन चीज़ों को दिखा चुका हूँ कई बार। तो अभी चार्ट्स पे जाने से पहले मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब भी लेवल्स बहुत क्लोज आ जाते हैं मंथली, वीकली, डेली के, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है। या तो हम इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं और या हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इस समय डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या कंसोलिडेशन हो रही है, ये तो अभी चार्ट्स बताएंगे। लेकिन इस समय सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ओवरऑल निफ्टी की बात करूं, निफ्टी मेरे ख्याल में लास्ट वीक में थोड़ा सा बढ़ के बंद हुआ है। गोल्ड नीचे आया है, करीब 73,000 से 71,500 आ गया, और जो क्रूड है वो भी थोड़ा सा नीचे आया। तो गोल्ड नीचे आया, क्रूड नीचे आया, और स्टॉक मार्केट निफ्टी जो है वो कुछ बंद हुई है। कितनी बंद हुई है चलिए जरा। निफ्टी बंद हुआ है 22,450 के आसपास, 150 पॉइंट ऊपर। 7,000 के आसपास क्रूड है, 100 रुपये ऊपर बंद हुआ है। गोल्ड जो है 71,500, करीब 1,300 पॉइंट नीचे आया है। ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ और डेटा की बात करूं तो जहां तक जो कंजम्पशन का डेटा आया है यूएस का, वो कंजम्पशन का डाटा जो एक्सपेक्टेड था उससे बढ़ के आया है। इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ रही है। कंजम्पशन अगर अभी भी बढ़ रही है और फेड तैयारी में है, रुका हुआ था बहुत टाइम से कि चलो कुछ अच्छा पॉजिटिव डेटा मिले तो शायद हम
जो रेट कट है उसकी तरफ जाएं, और इसी वजह से पीछे मार्केट बढ़ भी रहा था। लेकिन पहला एक झटका जो है कंजम्पशन का जो डेटा आया है उससे लगा है, जो लगता है कि फेड जो है अभी जो रेट कट करेगा उसमें थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा, तो एक बैड न्यूज़। इसके अलावा जीडीपी का जो डेटा आया है वो भी बहुत इम्प्रेसिव डेटा नहीं है, दूसरी बैड न्यूज़। और इसके बाद जो एक बड़ी न्यूज़ इस समय मार्केट में चल रही है वो है जो फोर्थ क्वार्टर का जो डेटा है, जो फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही मेरे ख्याल में प्रेशर है उनके ऊपर। रीज़न क्या है, एक तो वैल्यूएशन स्टॉक की बहुत ज़्यादा है, और उसके हिसाब से अब जो फोर्थ क्वार्टर का जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है। ये भी हो सकता है मार्केट के लिए एक नेगेटिव का काम करे। तो ओवरऑल अगर मैं पिक्चर देख रहा हूँ, मैं पिक्चराइजेशन की बात करता हूँ, आप केवल दिमाग में एक पिक्चर बना के चलें, तो न्यूज़ और डेटा की जो पिक्चर इस समय बन रही है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव केवल एक ही चीज़ है, वो ये, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। रीज़न, रिटेल पैसा अभी भी लगातार मार्केट में आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, एसआईपी के थ्रू। और जब इतने हजूम से पैसा, इतने क्राउड से, जब भीड़ से पैसा आता है, तो एक आम एक बड़ा एफआईआई भी कुछ नहीं कर, एक बड़ा एफआईआई भी उस भीड़ के आगे बोना हो जाता है। तो उन लोगों ने अगर माल बेच भी दिया तो भी भीड़ के सामने उनका पैसा टिक नहीं पाएगा। तो चलिए इसको चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं फोरकास्ट करने की नेक्स्ट वीक को। पहले बात करेंगे लास्ट वीक जो पुनीत सर ने आपको चार्ट्स दिखाए थे, उसके ऊपर उन्होंने जो अपनी एक फोरकास्ट दिया था वो कितना सच हुआ, क्या यूडीटीएस के लेवल्स को सम्मान दिया मार्केट ने? तो देखें, ये देखिए, लास्ट वीक हमने जो आपको लेवल लिखवाए थे 22,048 रुपये मंथ का सपोर्ट था, डे का रेजिस्टेंस था 22,211 और वीक का रेजिस्टेंस था 22,578। ये दो रेजिस्टेंस थे और एक ये सपोर्ट था। तो ये है हमारी मंडे की कैंडल, ये है ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। ठीक है, अब हमारे पास एक ये सपोर्ट था और पिछले फ्राइडे को हम यहां पर बंद हुए, यानी कि मंथ के सपोर्ट के ऊपर। अब आप देखें, पहले तो 22,048 का जो सपोर्ट है वो पिछले हफ्ते का सपोर्ट नहीं है, ये हमने आपको एक महीने पहले से ही ये सपोर्ट बता रखा है। जब हमारा अप्रैल स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल से ही ये 22,048 का फिगर आपके पास है। आप ये पुराने वाले उस पर एपिसोड पे जाके देख सकते हैं। अब लास्ट वीक ने जो थर्सडे की कैंडल बंद हुई थी उसने एक दिन इसको तोड़ा और अगले दिन वापस ये सपोर्ट के साथ मंथ के सपोर्ट के ऊपर वापस आ गया था, ये फ्राइडे। अब वापस, इसका मतलब ये जो मंथ का सपोर्ट है वो हमारा सपोर्ट काम कर गया, क्योंकि जितने लोग यूडीटीएस को जानते हैं वो पता है उनको कि अगर जो मंथ का एक बड़ा सपोर्ट होता है उसके अंदर, मैं बार बार बोल चुका हूं कि कम से कम 5 से 8 दिन की कैंडल्स, यानी कि इस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट 8 दिन सस्टेन करता है तो हम बेरिश बनते हैं, उससे पहले नहीं। लेकिन यहां क्या हुआ, एक ही दिन कट के बंद हुआ और अगले दिन वापस ऊपर, राइट। तो अब ये चीज तो क्लियर हो गई। उसके बाद हम मंडे को रेजिस्टेंस के ऊपर खुले, रेड कैंडल ही था, डोजी सा, और उसके बाद ट्यूसडे को भी रेड कैंडल, ऊपर ही थे, रेड कैंडल वेडनेसडे, और उसके बाद थर्सडे को दोबारा से हम जो है एक ग्रीन कैंडल के साथ, लेकिन जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस है उसके ऊपर हम रुक गए, यानी कि जो यूडीटीएस का वीकली रेजिस्टेंस है वो फिर से मार्केट को तंग करने में लगा हुआ था। लास्ट वीक फ्राइडे को बड़ी मेहनत के साथ मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर खोला, लेकिन ये रेजिस्टेंस वापस मार्केट को नीचे की तरफ ले गया। तो अल्टीमेटली लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो 22,048
एक पुराना सपोर्ट जो बहुत पहले से दिया हुआ है, और लास्ट वीक का जो रेजिस्टेंस था 22,578, ये एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। तो इस बार भी यूडीटीएस के लेवल्स वाकई में ट्रेडर्स को एक सपोर्ट, एक कॉन्फिडेंस जरूर देते हैं। तो चलिए ओवरऑल ये अब हम बात करते हैं, सीधा चलते हैं अपने यूडीटीएस मॉनिटर पर और देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट का जो रुझान होगा नेक्स्ट वीक के लिए वो क्या होगा। न्यूज़ और डेटा पे तो हमको समझ में आता है कि न्यूज़ और डेटा के ऊपर हम डाउनवर्ड हैं, लेकिन टेक्निकली मार्केट क्या है, तो चलिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस मॉनिटर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर और सबसे पहले यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर निफ्टी सेंटीमीटर दोबारा से डार्क ग्रीन जोन। डार्क ग्रीन मतलब क्लियर इंडिकेशन कि अभी भी टेक्निकली हम मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर हैं। एक अच्छे बुल रन में अभी भी हम बने हुए हैं। क्लियर? तो चलिए नोट करते हैं पहले निफ्टी के लेवल्स और उसके बाद करेंगे अगले हफ्ते की फोरकास्टिंग की। निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। डेली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 22,316 रुपये 90 पैसे। वीक के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 22,336 रुपये 90 पैसे। और मंथ के ऊपर भी निफ्टी ऊपर है और सपोर्ट है इसका 22,048 रुपये। तो डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर ही निफ्टी अपवर्ड है। डिटेल में अभी बात करेंगे जब मैं चार्ट्स पे जाऊंगा। पहले नोट करें बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 47,772 रुपये 65 पैसे। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 48,145 रुपये 70 पैसे। और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 46,218 रुपये। तो चाहे न्यूज़ कुछ भी हो, डेटा कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई वो है जो सामने है। तो अल्टीमेटली निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही इस समय मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर अपवर्ड हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। लेकिन उससे पहले चलिए, आप लोगों की फरमाइश रहती है कि कौन कौन से सेक्टर्स डिमांड में हैं, कौन कौन से सेक्टर सप्लाई में हैं, वो एक बार दिखा देता हूँ। सेक्टोरल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड है, और वो है सबसे ऊपर बैंक्स, सेकंड नंबर पर केमिकल्स, तीसरे नंबर पर फार्मा। तो ये इस समय टॉप 3 सेक्टर जिसके अंदर ज़्यादा डिमांड बनी हुई है टेक्निकली। चलिए जरा लास्ट में देखें कौन से सेक्टर्स हैं यार जिसमें सप्लाई भी है। सप्लाई भी है क्या इतने तेजी मार्केट में? चलिए, सीमेंट, कमाल। यही फ़र्क है जो शायद हम नहीं देख पाते, लेकिन बेसिकली AI देख लेता है या डेटा हमको बता पाता है। सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है इस तेजी के बाजार में जिसमें डिमांड नहीं है या कम है। और लॉजिस्टिक है। इसके अलावा बड़े सेक्टर्स की बात करूं, FMCG में भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं देखने को मिल रही। तो ये रहा सेक्टोरल आउटलुक और चलते हैं हम सीधा निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों मैं आ गया हूं कैंडल चार्ट्स के ऊपर। डेली चार्ट्स लगा दिए मैंने। ये हमारी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे हम बंद हुए हैं यहाँ पर 22,419। आज का एपिसोड बहुत ध्यान से देखें, कुछ खास बात बताऊंगा जो शायद कई बार चार्ट्स भी नहीं बता पाते हैं, शायद एक्सपीरियंस बता पाता है। और शायद यही मोटिव है तैयारी अगले सप्ताह का कि जब हम चार्ट्स को एक्सपीरियंस के साथ क्लब करके आपके साथ शेयर करते हैं। और बेसिकली हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन हैं या जो क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन ये ऐसे हो जाता है कि
कई चीज़ें जो आप किताब से नहीं समझ पाओगे वो शायद आपको आपके मेंटर अपने एक्सपीरियंस से बता पाएंगे। तो ध्यान से सुनना। इस समय मंथ के ऊपर सपोर्ट है 22,048, वीक का सपोर्ट है 22,292 और डे का सपोर्ट है 22,316 रुपये 90 पैसे। हम बंद हुए हैं 22,419, यानी कि तीनों सपोर्ट के ऊपर हैं हम। क्लियर? ये तो है सच्चाई। और जब हम तीनों सपोर्ट के ऊपर हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अभी बेरिश पोजीशन के ऊपर कोई काम नहीं करना। जो मार्केट में अभी है वो ही सच है, बाकी सब प्रिजम्पशंस है। तो इस समय बेयर ट्रेड्स नहीं बनते, नंबर 1। नंबर 2, अब बनता क्या है, करना क्या है? सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि अगर मैं इन कैंडल्स को बहुत ध्यान से देखूं, बहुत वॉलेटाइल हुआ है मार्केट पिछले हफ्ते। दोनों सपोर्टों के जो डेली और वीकली का जो दो सपोर्ट हैं, आप देखें ये बहुत क्लोज है। एक है 22,316 और 22,292, हार्डली 25 पॉइंट का फर्क है इन दोनों सपोर्ट में। और उसके नीचे वाला जो सपोर्ट है वो करीब करीब रफली 250 पॉइंट नीचे है निफ्टी। तो 250 पॉइंट निफ्टी कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से एक कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का माहौल बन रहा है। तो अब देखना यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन होएगी या कंसोलिडेशन होएगी, मार्केट यहां से वापस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ऐसे में टेक्निकल चार्ट्स बिल्कुल पॉजिटिव बोल रहे हैं। अगर कोई पोजीशन रखनी है तो केवल बुल्स की रखनी है। नंबर 1, जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, ध्यान से सुने, मैं इसको मिटा देता हूं। जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, अगर 22,316 रुपये 90 पैसे के ऊपर मार्केट रहता है मंडे को, ट्यूसडे को, जब भी कि आप ट्रेड कर रहे हो, और उस समय अगर इंट्राडे पैरामीटर्स यूडीटीएस के हिसाब से बुलिश हैं, तो आप बाय साइड के ट्रेड्स कर सकते हैं विद जो भी आपका यूडीटीएस का स्टॉप लॉस है, या जो भी आप स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करके जिस भी टेक्निकल टूल के साथ आप करते हैं। लेकिन यहाँ हम यूडीटीएस की बात कर रहे हैं तो अपने लिए 22,316.90 और 22,292 उनके लिए जो 2 या 3 या 4 दिन का ट्रेड करते हैं। तो ये दो सपोर्ट आप इस समय खास ध्यान रखेंगे। लेकिन कहीं अगर ऐसा होता है कि मार्केट इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है तो बिल्कुल आउट हो जाएं। किसी तरह का कोई बाइंग का ट्रेड नहीं करना। मामला बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि अगर मैं देखूं 1 2 3 4 पिछले 5 दिनों की ट्रेडिंग में 4 दिन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मुझे नहीं पता कि आगे की कहानी क्या होगी, लेकिन जो मुझे अपना एक्सपीरियंस ये लग रहा है वो ये लग रहा है कि जब तक हम इस पॉइंट के ऊपर प्रॉपरली सस्टेन नहीं कर जाते हैं, सस्टेन मतलब बाजार को रुकना चाहिए, तो ही एक बड़ी तेजी या अगली दौर की तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। तो यहां एक खतरा बना हुआ है, बार बार आगाह कर रहा हूं। और अगर कहीं ये लेवल टूटता है 22,048, तो फिर आप तैयार रहें कि हमें कोई बड़ी पोजीशंस नहीं रखनी है। जो भी काम करना है हेजिंग करके करें। ये तीनों लेवल्स का खास ध्यान रखें और 22,048 के नीचे कोई बाइंग की पोजीशन नहीं करनी चाहिए। हालांकि ओवरऑल देखें तो एक जो पिछले हफ्ते की जो कैंडल्स बनी है, और या अगर मैं चलिए एक काम करता हूं, मैं इस चीज़ को और जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं। जस्टिफाई क्या, बेसिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करता हूं। ये 4 दिन भी हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिखी। अगर मैं पिछले हफ्ते पे भी जाता हूं तो भी मैं ध्यान से देखें, ये देखिए यहां पर भी हमको डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखी है पिछले हफ्ते में। उसके बाद यहां पर लगातार 1 2 3 4 कैंडल में डिस्ट्रीब्यूशन है। एक में इन्होंने तेजी खींची है, और ये जो तेजी खींची थी आपको याद होगा इसका एक खास वजह था, वो था थर्सडे, लास्ट थर्सडे, यानी कि एक्सपायरी का दिन था। तो ये भी एक काम हो सकता है लोगों की पोजीशन कटवाने का। तो ये एक मेरा अपना तजुर्बा है
मुझे नहीं पता क्या होगा मार्केट, लेकिन आपके साथ शेयर कर दिया। मेरे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें हैं आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये चैनल इसीलिए है कि मैं जो कुछ दिल से चाहता हूँ या जो कुछ मुझे मार्केट के लिए लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और बीच बीच में अगर ना आऊँ तो माफ़ कर देना, पुनीत जी हैं। और हाँ, किसी दिन लगेगा कि कोई बढ़िया चीज़ बतानी है तो ज़रूर बीच में आऊँगा। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.